आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से यूपी में भी ठंड बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में लगातार ठंड और कोहरा जारी है। भीषण कोहरे की चपेट में आए यूपी के अधिकतर जिले हैं। मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। भीषण ठंड को लेकर स्कूलों का भी समय बदल दिया गया है। तो मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड ने एक बार फिर से अपना सितम दिखाया। लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और इसे भीषण ठंड को लेकर स्कूलों का भी समय अब बदल दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां कल कोहरे की चादर इस कदर छाई हुई थी कि रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश कई जनपदों में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी थी। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी हम आपको दिखाएं किस तरह से विजुअलिटी ना के बराबर है। सड़कों पर जो भी वाहन रेंग रहे हैं वो जो है फॉग लाइट लगाकर ही सड़कों पर चल रहे हैं। सुबह का समय है और विजुअलिटी किस तरह से ना की बराबर है ये तस्वीरें बता रही। 10 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इस तरह से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है जिससे ठंड से लोग दो चार हो रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, सड़कों पर वाहन तो गुजर रहे हैं लेकिन वो रेंगते हुए गुजर रहे हैं। इस सब को देखते हुए रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालयों को टाइमिंग बदल दी है और 10 से 3 बजे तक वो विद्यालय ओपन होंगे। कहीं ना कहीं ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया और ठंड के कहर से लोग दो चार हो रहे हैं। जिनको ज़्यादा जरूरी कार्य नहीं है वो घरों पर ही दुबके हुए हैं और जिनको कार्य है वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। लगातार बढ़ती सर्दी ने मानो आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यह आप रोड की हाल देखिए, यह एमजी रोड है। पूरी तरीके से विजिबिलिटी लगभग जीरो है। सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। अत्यधिक सर्दी की वजह से, शीतलहर की वजह से डीएम ने भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं। लगातार ये प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट भी हाईवे पर हो रहे हैं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक की मौत भी हो चुकी है और लगातार ये कोहरा, इस सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन अंकुर के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। लगातार बढ़ती सर्दी और गलन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ये देखिए, ये मुख्य रोड है और यहाँ पर कोहरा इस कदर है कि यहाँ पर विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है, ये बीच शहर की रोड है और विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। शहर पे इक्का दुक्का केवल वाहन ही दिखाई पड़ रहे हैं। लोग घरों के अंदर कैद हैं। डीएम ने लगातार बढ़ती सर्दी की वजह से छुट्टियां कर दी हैं, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और लगातार ये प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। और क्योंकि आगरा में पर्यटक आ रहे हैं दूर दराज से, तो उनके लिए भी इस समय एक अलर्ट है कि खास ध्यान रखें और बाहर कम से कम निकले। कैमरामैन अंकुर के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। वाराणसी में लगातार 3 दिन से घना कोहरा पड़ रहा है जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। देख सकते हैं भारत समाचार की टीम इस समय यहाँ पर मेडिकल रोड पर पहुंची है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ विजुअलिटी कितना कम हो गया है कि जो वाहन भी आगे का नहीं दिख रहा है। जो भी वाहन जो आ रहे हैं, जो अपना लाइट जलाकर निकल रहे हैं यहाँ से, धीमा स्लो करके यहाँ से जो वाहन निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से जो सामने से जो वाहन निकल रहे हैं। एक यहाँ देखे ये बस भी यहाँ खड़ी है, इससे भी हम लोग बातचीत करेंगे ड्राइवर से कैसे ये चलाता है। इसके अंदर हम के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी है, ड्राइवर को किस चीज़ की परेशानी आती है उससे बातचीत करें। हमारे साथ जो ड्राइवर साहब हैं इनसे पूछेंगे। देख सकते हैं क्यों इस घने कोहरे में, क्या नाम भैया आपका? नाम सर जाकिर खान है। जाकिर खान जी, ये बताइए ये घने कोहरे में कैसे आप लोग गाड़ी चला पाते हैं? सर गाड़ी बड़े धीमे गाड़ी चलाना पड़ता है कोहरे के अंदर और आंखें बहुत गड़ा के चलाना पड़ता है रोड पे देख के। और कोहरा तो एक ऐसा है तो कोहरे ही है। कितना रफ्तार से चला रहे हैं गाड़ी? सामने देखिए, रफ्तार 20 या 30 की स्पीड चलाना पड़ता है गाड़ी को
गाड़ी है, नंबर वाली गाड़ी है ये। और सिर्फ डर लगता है इसी बात का कि खड़ी गाड़ी कोई मिल ना जाए खराब। एक्सीडेंट का कारण सिर्फ खड़ी गाड़ी ही होती है रोड पे, या खराब गाड़ी कोई खड़ी है उसी पे, सिर्फ उसी से एक्सीडेंट हो सकता है और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ असद जहां, भारत समाचार, झांसी। तस्वीरें देखिए आप, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार अब ठंड बढ़ रही है। ठंड की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई, जिससे अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अब कई जगहों पर स्कूल के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, विजिबिलिटी कहीं कहीं जीरो दिखाई दे रही है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं लोग। तो बढ़ती हुई ठंड ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर घना कोहरा छाया हुआ है, सफ़ेद चादर पड़ी हुई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होने से यूपी में ठंड बढ़ गई है। तो अलग अलग ज़िलों में ठंड लगातार बढ़ रही है। यूपी के कई ज़िलों में लगातार ठंड और कोहरा जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। तो बढ़ती ठंड को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से और अजहर जुड़ गए हैं, वहीं दीपक झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश अजीज नोएडा से जुड़ गए हैं और गाजियाबाद लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजहर, क्या कुछ अभी लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक के भारी कोहरा पड़ने की चेतावनी जो है वो जारी की थी। देखिए जिसको लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हवा है उसमें काफ़ी नमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी के चलते जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध छाई हुई है। तो और इसके अलावा देखिए जब कोहरा पड़ता है और दृष्टियाँ कम हो जाती है, उसके चलते विजिबिलिटी कम होने के चलते जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों में लगभग 17 लोगों को सड़क दुर्घटना की वजह से जान गंवानी पड़ी और लगभग 70 लोग जो है वो घायल हो गए। इसी के अलावा रेल यातायात की बात की जाए या फ्लाइट की बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं देरी ज़रूर देखने को मिल रही है। क्योंकि रेल यातायात की अगर बात की जाए तो कई वीआईपी ट्रेन हैं जो कि अपने समय से कई घंटा देरी से जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस की बात की जाए जिसका संचालन लखनऊ से दिल्ली के लिए होता है, वो 3 घंटे से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। इसी के अलावा एसी एक्सप्रेस की बात की जाए या लखनऊ मेल की बात की जाए वो भी 2 से 3 घंटा देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। फ्लाइटों की बात की जाए तो डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो भी लेट चल रही हैं और कहीं ना कहीं कई फ्लाइटें ऐसी हैं जिनका रूट डाइवर्जन भी किया गया है कोहरे की वजह से। क्योंकि जिस तरीके से देखिए मस्कत जाने वाली फ्लाइट को नेपाल डाइवर्ट किया गया है, वहीं लखनऊ से बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट वो 3 घंटा देरी से पहुंची। वहीं मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट जो है वो 3 घंटा देरी से पहुंचने के बाद काफ़ी यात्रियों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रेन से सफ़र करने वाले तमाम यात्री जो है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, 30 दिसंबर तक के भारी कोहरा पड़ने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की थी। इसके अलावा जनवरी के पहले हफ्ते की बात की जाए तो हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई थी। देखिए फिलहाल जिस तरीके से सड़कों की अगर बात की जाए तो सुबह और शाम भारी कोहरा पड़ रहा है और जिसके चलते लोग जो है वो उनका आवागमन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार जो है उन पर लगाम लग गई है, लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। और हाईवे की बात की जाए तो वहां पर जो रात में गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी है वो लगभग 10 मीटर 20 मीटर की विजिबिलिटी होती है और ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको लेकर यातायात कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित हुआ है। फिलहाल आगामी दिनों पे भी मौसम ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि दिन की अगर बात की जाए तो मौसम सामान्य रहता है। चलते हैं सीधे दानिश के पास। दानिश, देखिए बढ़ती ठंड ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखिए विजिबिलिटी कहीं कहीं जीरो हो गई है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिसंबर का लास्ट वीक है और इस वक्त स्वाभाविक है कि इस तरीके की ठंड पड़ना, लेकिन जो कोहरा इतना ज़्यादा है कि जो आम लोग हैं, जो हर रोज़ जिनको रोज़मर्रा के लिए सुबह अपनी नौकरी पे जाना होता है, वहाँ पर उनको निकलना है, रात में अपनी घर वापस आना है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, लिहाजा बहुत सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ रही है। कल सुबह से जिस तरीके से कोहरा शुरू हुआ है, धुंध जो शुरू हुई है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, और ख़ासकर उन लोगों को जो सुबह के वक्त घरों से निकलते हैं, जिनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, अपने ऑफिस पहुंचना होता है, अपनी फैक्ट्रियों में पहुंचना होता है, तो उनके लिए ये मुसीबत की घड़ी है। हालांकि नोएडा में विंटर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, लिहाजा स्कूल सारे अभी फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन एडवाइजरी जारी करी गई है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेस वे से लगा हुआ इलाका है। यहाँ से आगरा के लिए भी जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो भी यहीं से लगा हुआ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी यहीं से लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो संभावना दुर्घटनाओं की बन जाती हैं वो एक्सप्रेसवे पे बन जाती हैं। पुलिस ने कल एडवाइजरी जारी करी और हाईवेज़ पे, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो या नोएडा एक्सप्रेसवे हो, वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया कि आप लोग गाड़ी जो है धीमे चलाएँ, क्योंकि जब हाईवेज़ पे कोई गाड़ियाँ चलती हैं उस वक्त स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लोग रोक समझ नहीं पाते, लेकिन धुंध होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगर कोई भी गाड़ी आगे खड़ी होती है तो उस वक्त दुर्घटनाओं की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। कल जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे में 12 से 13 गाड़ियां एक साथ लड़ी, तकरीबन आधा दर्जन लोग उसमें घायल हो गए, तो ये जो संभावना है दुर्घटनाओं की, धुंध की वजह से ये दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा लगातार एडवाइजरी जारी करी जा रही है, लगातार लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है। एनसीआर जो क्षेत्र, जो रीजन है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग भीड़ लगाते हैं, यहाँ पर लोग निकलते हैं, यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा होते हैं, लिहाजा उसको देखते हुए सारे इंतजामात किए गए हैं। साथ ही न्यू ईयर की नाइट पे नोएडा में एक बहुत बड़ा रश होता है, बहुत गैदरिंग होती है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, चाहे वो क्लब्स हों, सेक्टर 18 हो, जो यहाँ की मार्केटें हैं, वहाँ हो, भारी भीड़ देखने को मिलती है। और नोएडा इस वक्त सिर्फ सर्दी से नहीं, दोहरी मार से गुजर रहा है। यहाँ पहला तो सर्दी का कहर है, दूसरी बात यहाँ पर पोल्यूशन, इस वक्त जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी बढ़ा हुआ है। यानी ये कहें कि अगर आप धुंध से बचेंगे तो पोल्यूशन भी आपको जो है नुकसान दे रहा है, उसकी वजह से अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। लिहाजा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश बने हुए हैं। लोकेश, देखिए कई जगहों पर तो स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है वहां पर? ठंड और कोहरे के चलते ही ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के कई जिलों में, खासकर अगर बात करें बागपत और हापुड़, तो यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन एनसीआर में इस वक्त प्री बोर्ड के कई जगहों पर एग्जाम चल रहे हैं और कुछ स्कूलों के अंदर विंटर वेकेशन है, नहीं तो कई सारे स्कूल खुले हुए हैं। कल देर रात ये आदेश जारी किए गए कि स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक क्लासेस जो है वो ऑपरेट की जाएंगी, और इसकी वजह से देर रात आदेश आने की वजह से आज कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि तय समय पर खुले हैं। और डेंस जो फॉग है उसकी वजह से सबसे बड़ा असर जो है वो परिवहन पे पड़ा है, और खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान भी आया था कि अगर रात के समय कोहरा ज़्यादा होता है तो परिवहन की जो बसें हैं परिवहन निगम की, उन्हें संचालित ना किया जाए, क्योंकि इसमें हादसे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कल ही गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक गन्ने के ट्रक से करीब एक बस टकराई और उसके बाद करीब 25 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा था एक्सप्रेस वे पर, जिसे क्लियर ऑफ करने में कल देर शाम तक का समय लग गया। तो ऐसे हादसों से बचाव के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो परिवहन निगम की बसें भी ऑपरेट ना की जाएं। लोग जो कि इस वक्त विंटर वैकेशन के चलते आउट स्टेशन पर गए हुए हैं, उन्हें भी ये सलाह दी गई है कि वो अगर उन्हें अपना सफ़र तय करना है, कोशिश करें कि वो दिन के अंदर सफ़र तय करें, क्योंकि कल अगर हम बात करें पूरे एनसीआर की, तो कल शाम तकरीबन 8 बजे से ही हैवी डेंस फॉग यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से नई दिल्ली से लेकर के जो चलने वाली ट्रेन है वो अपनी तय समय से देरी से चली, और उसके बाद फ्लाइट जो है करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी फ्लाइट थी जिनको कि डाइवर्ट करना पड़ा और जो कि अपने रिशेड्यूल करके चलाई गई। तो अभी ये संभावनाएं ऐसे अगले 5 से 7 दिनों तक बनी रहेगी,
और जैसा हमारे सहयोगी ने कहा भी कि जब न्यू ईयर का दिन समय आएगा तो न्यू ईयर के समय पर लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा मॉल्स के अंदर, मल्टीप्लेक्सेस में, और खासकर करें तो पब्स में और डांस बार में बहुत ज़्यादा जो है लोगों की फुटफॉल होती है। तो देर रात के समय बेहद एहतियात बरतना होगा उन लोगों को जो कि पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं या फिर पार्टी के लिए निकलना चाहते हैं। तो स्कूलों से लेकर के हर जगह जो है अगले 1 हफ्ते तक बेहद सावधानी बरतनी होगी, और सावधानी बरतने से ही जो है वो बेहद सही रहेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हुई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि फॉग किस तरीके से जनजीवन पर असर डाल रहा है और लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। नंदिनी जो दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए बढ़ती ठंड के साथ प्रशासन की जो है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दीपक, क्या कुछ अभी दिल्ली में स्थिति बनी हुई है मौसम की बात करें तो, और देखिए रैन बसेरों के लिए क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? तो लगातार देखा जा रहा है किस तरह से जो तापमान है वो लगातार नीचे गिर रहा है और जिसकी वजह से बेहद कोहरे भी देखने को मिल रहा है। और कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है वो कहीं ना कहीं यातायात हुआ, चाहे हम बात करें सड़क की, चाहे हम बात करें हवा यातायात की। तो तमाम जो यातायात है वो बेहद प्रभावित हुए हैं। वहीं हम बात करें रेलवे की तो कोहरे की वजह से तकरीबन 25 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो देरी से चली है, वहीं कुछ ट्रेन को रद्द भी किया गया है। वहीं हम हवाई यात्रा की बात करें तो 100 से अधिक जो हवाई यात्रा है उसे देरी से चलाया जा रहा है और कुछ का जो रूट भी डाइवर्ट किया गया है, और जिसको लेकर के दिल्ली सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। और जहाँ बात करें आप रैन बसेरे की तो दिल्ली में तमाम जगह पे रैन बसेरे बनाए गए हैं जो असहाय है, जो जिसके पास घर नहीं है, या फिर जो देखते हैं अमूमन देखते हैं कि जो लोग मजदूरी करते हैं, बाहर शहर से आते हैं किसी में रोजगार के लिए, उनको कहीं ना कहीं ठंड में कोई दिक्कतें ना झेलनी पड़े, किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार अलर्ट पे है और जगह जगह पे रैन बसेरा भी है। इससे पहले हम बता दें कि 25 सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, वो खुद रैन बसेरा पहुंचे थे, वहाँ का जायजा भी लिए और वहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेट की। लेकिन हम बात करें घने कोहरे की तो घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलने को मिली है, क्योंकि लगातार जो बात सुबह में जो कोहरा रहता है उसकी वजह से जो भारी ट्रैफिक जाम भी लगता है और जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। तो और भारी जाम की वजह से तकरीबन लोग 2 से 3 घंटे देरी से अपने काम पे पहुंच रहे हैं, या फिर स्कूली बच्चे को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और जो तापमान में जो भारी गिरावट दिखा जा रहा है, तो कल का तापमान बताते सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर था वो 7 डिग्री सेल्सियस था और वही हाई टेम्परेचर 28 डिग्री तक था। और आज की हम बात करें तो आज जो सुबह का जो तापमान था वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आज का जो पूरा दिन है तो लगभग पूरे कोहरे में ही बीतेगा आज का दिन। और आने वाले समय में क्योंकि मौसम वैज्ञानिक का लगातार कहना है कि आने वाले समय में 1 से 2 हफ्ते तक कोहरा घना छाया ही रहेगा और ठंड जो है वो इसी तरह से बढ़ता रहेगी और आने वाले समय में और भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी इलाके में देखा जा रहा है कि बर्फबारी है, तो पहाड़ी इलाके में बर्फबारी होने की वजह से उत्तरी भारत समेत दिल्ली में भी लगातार कोहरा का जो कहर है वो छाया हुआ है। और विजिबिलिटी रेट जो है सुबह की बात करें तो 0 विजिबिलिटी रेट हो जाती है, लेकिन अभी की हम बात करें तो तकरीबन 50 से 100 मीटर तक आप विजिबिलिटी रेट देख सकते हो। 100 मीटर के बाद आप विजिबिलिटी रेट फिर खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से लगातार लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और सरकार का भी यही कहना है कि यदि जरूरी हो तब आप घर से बाहर निकले, यदि जरूरी ना हो तो आप अपने घर में, क्योंकि ठंड काफी पड़ रही है। और खास करके जो बच्चे और बुजुर्ग हैं तो बच्चे और बुजुर्ग के लिए खास एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े के लिए ठंड ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट हो रहा है, वही धुंध भी छाया हुआ है, इसकी वजह से सड़कों पे भी देखा जा रहा है। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। मौसम अपडेट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।